नहीं होता तो सृष्टि कभी संतुलन में ही नहीं आती। बहुत लोग कहते हैं शिव और पार्वती की शादी सिर्फ एक दिव्य विवाह थी, लेकिन सच ये है यह विवाह नहीं, सृष्टि को बचाने की आखिरी शर्त थी। और इसकी शुरुआत सती से होती है। सती दक्ष की पुत्री थी। दक्ष यज्ञ, अहंकार और सत्ता के प्रतीक, और शिव राख, मौन और वैराग्य के। दक्ष को शिव से घृणा थी। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी निःशब्दता, सब कुछ उसे अस्वीकार्य था। लेकिन सती ने शिव को शरीर से नहीं, तत्व से पहचाना। सती ने शिव को अपनी इच्छा से चुना। यह सत्य है। उन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया। वो क्षण जिसने सृष्टि बदल दी। दक्ष ने एक महायज्ञ रचा, सभी देवताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन शिव को नहीं। इतना ही नहीं, सभा में शिव का खुलेआम अपमान किया। सती वहां पहुंची, और जो उन्होंने सुना वह एक पत्नी के लिए असहनीय था। सती ने शरीर त्यागा कमजोरी में नहीं, यह यौगिक आत्मत्याग था। उन्होंने वह शरीर छोड़ा जो दक्ष के अहंकार से जन्मा था। उस क्षण सृष्टि कांप उठी। सती के जाने के बाद शिव टूटे नहीं, शिव विलीन हो गए। उन्होंने सृष्टि से स्वयं को अलग कर लिया। गहन तपस्या, पूर्ण वैराग्य, निर्ममता। शिव ने सृजन रोक दिया, और जब शिव रुकते हैं तो सृष्टि रुकने लगती है। शक्ति को लौटना ही था सृष्टि का संतुलन, बिना शक्ति के असंभव है। इसलिए शक्ति लौटी, इस बार पार्वती बनकर, हिमालय की पुत्री, लेकिन आत्मा वही, सती। सती और पार्वती में अंतर, यह सबसे गहरा सत्य है। सती के रूप में प्रेम स्वाभाविक था, पार्वती के रूप में प्रेम कमाया गया। पार्वती ने शिव को फिर से चुना, लेकिन इस बार धैर्य से, तप से, पूर्ण चेतना से। पार्वती की तपस्या, वर्षों की साधना, मौन, उपवास, पूर्ण समर्पण। शिव ने विवाह क्यों स्वीकार किया? इच्छा से नहीं, आकर्षण से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शिव बिना शक्ति शव शक्ति, बिना शिव असंतुलन। उनका मिलन प्रेम नहीं, सृष्टि की आवश्यकता था। और तब से शिव को फिर से प्राप्त किया। अगर यह कथा आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।